भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत की सेना के सम्मान में हम सब हैं मेरे। ये दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर हम सब लोग आपसे मिल रहे हैं। एक तो माननीय हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम पाकिस्तान के साथ दिखाया था, उस पराक्रम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो देश के स्वयंसेवी संगठन हैं, राष्ट्रवादी संगठन हैं और आम जनता है, जिनका पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश रहा, और हमारी सेनाओं को जो धन्यवाद देने के लिए देश भर में जो तिरंगा यात्रा चल रही है, उसी के क्रम में कल जो 4 बजे शहीद स्मारक से जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, उस यात्रा में हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं। यात्रा के अंदर पूरे नागौर नगर की जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो सेनाओं के प्रति, देश के प्रति, जिनमें आक्रोश है पाकिस्तान के प्रति, उन सबको निमंत्रण दिया गया है। और मैं ये कहूँगा कि उनके द्वारा ही निमंत्रण दिया गया है, वो खुद संस्थाएं अपने आप में सक्रिय हैं। तो आपके माध्यम से भी मैं आमजन से, समाज के प्रभुजनों से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल उस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पधारें। दूसरी जो हमारा मेन विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का देशनों की पावन धरती में जो शक्ति का प्रतीक है देवी का, उस धरती पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो पहला देश में जो पब्लिक का कार्यक्रम रखा गया, वो भी पाकिस्तान के सीमावर्ती जो हमारी कोलायत विधानसभा क्षेत्र है, इसका लगभग पूरा एरिया पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है। और नाल जैसे एरिया जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे हमले हुए, जहाँ हमारी सेनाओं ने हमारे जो उनको निष्क्रिय कर दिया गया, वहाँ की जनता में भी पूरा आक्रोश है। तो पाकिस्तान को एक शानदार संदेश देने के लिए इन्हें बीकानेर जिला तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ में नागौर जिले की भी ये 5 विधानसभाएं, वो भी एक बड़ा संख्या में इस जिले से हम सब लोग जाएंगे। यहाँ से हमने पर्याप्त संख्या में बसों की व्यवस्था की है। हमारे पार्टी के सभी स्तर के नेता, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे संगठन के पदाधिकारी हो, हम सब लोग लगे हुए हैं। लगातार पार्टी की मीटिंगें हो रही है और गांव तक, बूथ तक हमने बसों की व्यवस्था की है। तो इस जिले से लगभग 26,000 कार्यकर्ता, पदाधिकारी बसों के माध्यम से, अपने निजी माध्यम से उस रैली के अंदर पधारेंगे। और एक शानदार संदेश पाकिस्तान को, तो 2 लाख से अधिक संख्या में वह एक बहुत बड़ी रैली होगी। हम सब लोग जब गर्मी के इस मौसम में ये देखते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे आएंगे, लेकिन जब सैनिकों का जो साहस और इस गर्मी के अंदर जो लड़ने की उनकी क्षमताएं हैं, जो पाकिस्तान को जवाब देने की क्षमताएं हैं, उस क्षमता के साथ में इस मारवाड़ की ज़मीन के लोग भी उसी दमखम से सेना के साथ में जाके अपना एक जवाब पाकिस्तान को देंगे और एक सेनाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ में माननीय पूर्व विधायक मोहन जी हैं, माननीय बुदाराम जी गरवा जिले के महामंत्री, माननीय जिनको सब जानते हैं रमेश जी अपूर्वा जी, इसके किशोर जी हमारे इसके अभियान के शेष संयोजक के तिरंगा यात्रा के, रमेश जी साहबा इस तिरंगा यात्रा के जिला संयोजक हैं, चेयरमैन साहब पूरी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, मनीष जी काड़ा जो इस तिरंगा यात्रा के जिले के शेष संयोजक हैं, सरोज जी जो ये हमारी जो महिलाओं की पूरी जो टीम है, ये भी इस यात्रा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि जिस तरह से सिंदूर का अपमान किया गया वहाँ पर, तो हम सिंदूर का जवाब जो हमारी सेनाओं ने खून से दिया है,
तो हमारी माताएं बहनें भी इन जो यहाँ के जिले के कार्यक्रम हो, चाहे वहाँ का जो कार्यक्रम है, बीकानेर का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी आएगी। यहाँ हमने पूरे सैनिकों को भी आमंत्रित किया है, हमने स्काउट गाइड को भी आमंत्रित किया है, हमने वकील जो हमारे एडवोकेट भाई हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया है। यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और समाज के जो भी लोग हैं उन सबको आमंत्रित किया। ये जो तिरंगा यात्रा कार्यक्रम कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ना तो उसमें झंडा रहेगा ना बैनर रहेगा। हम भी समाज के दूसरे लोगों की तरह ही उस कार्यक्रम के अंदर अपनी सहभागिता निभाएंगे, हमारा संगठन सहभागिता निभाएगा, लेकिन उसका नेतृत्व पूरा समाज इस तिरंगा यात्रा करेगा। ये इस एक यात्रा का हमारे तरफ से प्लान है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं और भी हमारे जिले के सारे जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रत्याशी माननीय जी, यहाँ के कुछ जो प्रभारी मंत्री, ये सब लोग भी उस कार्यक्रम के अंदर बड़ी संख्या में रहने वाले हैं। हाँ, और इससे आज हमारे देवनान बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो आने वाले थे, वो थोड़ा लेट हो गए। वो भी पूरे समय जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, हमारे प्रदेश के माननीय महामंत्री भी हैं, वो भी पूरे समय 3 दिन इस एरिया के अंदर रहेंगे। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने एरिया में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार गाँव में संपर्क में और लगे हुए हैं। जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि हम सब ने मिलकर इसको एक पार्टी का ये प्रोग्राम नहीं है, ये इस भारत की जो सेना है उसके शौर्य और पराक्रम को किस प्रकार इस देश की जनता ने देखा और उनके शौर्य और पराक्रम को सम्मान मिले, इसके लिए हर एक वर्ग को और हर एक सामाजिक जो संगठन है हमने उनसे संपर्क किया है। और जैसे अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में हम शहर में जाकर पीले चावल भी उनको देकर निमंत्रित करेंगे। और इस नागौर जिले में जितने भी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर हमने हर वर्ग के लोगों को इसके अंदर निमंत्रण दिया है और साधु संतों को भी हमने इसके अंदर निमंत्रण दिया और प्रत्येक समाज के लोगों को जो वरिष्ठ है और अलग अलग समाज के जो सामाजिक संगठन है हमने उनको व्यक्तिगत जाकर उनको निमंत्रण दिया और उनसे निवेदन किया है कि ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे देश की जो सेना है उन्होंने जो इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और जो शौर्य और पराक्रम इस जनता के सामने और इस पूरी दुनिया के सामने भारतीय सेना ने दिखाया है, उसको हमारे को कैसे उनका मनोबल बढ़े, कैसे उनका सम्मान बढ़े, इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें राष्ट्रभक्त लोग सैनिकों के प्रति जो है भावना व्यक्त करेंगे। इस दृष्टि से हमने जो समाजों के चयनित लोग हैं उनको कल रात को ही हमने एक एक से फ़ोन करके संपर्क किया और उन्होंने अपने हिसाब से इसको दायित्व को दिया है कि हम भी जो विशेष जहाँ जहाँ कहना है वो कह करके इस हिसाब से लोगों को कहेंगे। कुछ जैसे यहाँ से कुछ ऐसे भी होंगे संगठन के जो केसरिया साफा बहन करके भी उधर सबों के साथ उसमें मिलेंगे लोग और रैली की शोभा बढ़ाएंगे।